हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मेरा नाम दीपक गर्जोला है और मैं उत्तराखंड नैनीताल से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने एजुकेशन डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है और अभी करंटली में मैं एक कंपनी में एज ए असिस्टेंट मैनेजर जॉब करता हूँ। आज मैं आप लोगों को सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि मोस्टली लोगों को सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी होती है, जो कि मुझे भी सोशल एंजाइटी थी पहले। और तो सोशल एंजाइटी होती क्या है और हम उसको कैसे सही कर सकते हैं या उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मैं आपको वो बताना चाहूँगा। एक्चुअली सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी बेसिकली ये हमारे मन का एक फेयर होता है, जो कि हमें सोशलाइज होने में डराता है। अगर हम कहीं किसी के सामने जाएं तो वहाँ पर जाने में हमें डर लगने लगता है, या अगर हमें कोई ये बताए कि हमें अभी वहाँ जाना है तो हमारे अंदर से अभी से फेयर आ जाता है। इसे कहते हैं सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया। यानी कि हमें लोगों के सामने या ऐसे फंक्शन में जाने में डर लगता है जहाँ पर बहुत सारे लोग हों। अब इसके सिम्टम क्या हैं? बेसिकली इसके सिम्टम, सबसे फर्स्ट सिम्टम ये होता है कि अगर हमारे सामने कोई अननोन पर्सन आता है, अननोन पर्सन या जिसे हम नहीं जानते, या कहीं ना कहीं वो हमारे रेपुटेशन से थोड़ा सा इक्वल होता है या उससे थोड़ा हाई होता है, तो हमें उसके सामने हमारा हार्ट बीट इंक्रीज होने लगता है और हमें वहाँ से हम बचने की कोशिश करना चाहते हैं। या अगर हम कहीं फंक्शन वगैरह में गए होते हैं, जहाँ पर शादी वगैरह में गए होते हैं, और वहाँ पर जो हमारे लोग जानने वाले होते हैं और ज़्यादातर जो हमें ही देख रहे होते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, ज़्यादातर अट्रैक्शन उनका हमारी ओर ही होता है। और उस जगह पर हमें बहुत ही हम ऑकवर्ड फील करते हैं, हम अपनी आँखों को उनके साथ अपने आई कांटेक्ट नहीं मिला पाते और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके हम यहाँ से निकल जाएं। और बस जैसे ही हम वहाँ से निकलते हैं तो अगर जिसको सोशल एंजाइटी है उन्होंने फील किया होगा, उन्हें बड़ा रिलैक्स मिलता है। सोशल एंजाइटी वाले जिनको होता है या सोशल फोबिया होता है, वो अकेला रहना पसंद करते हैं। उन्हें किसी के साथ रहना पसंद नहीं आता, वो अकेला रहना पसंद करते हैं। और बहुत ही लिमिटेड लोग जिनका साथ उनका कंफर्ट होता है, कंफर्ट जोन होता है, वो उन्हीं के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। बेसिकली ये सोशल एंजाइटी के कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ लक्षण हैं। अब ये होता कैसे है, मैं कह रहा हूँ ये होता कैसे, ये इंसान के अंदर आता कैसे है। तो बेसिकली ये मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जन्म से आता है। हो सकता है किसी किसी के सिम्टम्स आते हों, कि जैसे किसी के पेरेंट्स से आते हों, लेकिन बेसिकली ये जो आता है, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमें हमारा जो एक्टिविटी होती है उससे आता है। अब जैसे कैसे, मैं कहना चाहूँगा, जैसे सपोज़ मैं बहुत छोटा हूँ और मैं कहीं बाहर जाने के लिए कोशिश करता हूँ, बच्चों के साथ जाने के लिए कोशिश करता हूँ, तो हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं कि नहीं, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, यहाँ जाना नहीं होता है, या बहुत ही उससे डांटते हैं। तो धीरे धीरे हमारे मन में वहाँ जाने का फेयर हो जाता है, मतलब डर लगने लगता है वहाँ जाने में। या फिर हमें वो ऐसे बताते हैं कि वहाँ मत जाना, वहाँ ऐसा है, या उनके साथ मत बात करो, उनके साथ ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो हमारे मन में एक डर बैठ जाता है। इसी कहते हैं, ये एक इसका सिम्टम है। सेकंड इसका सिम्टम होता है कि जैसे हम कोई ऐसे माहौल में रहे हों जहां हमें हर चीज़ के लिए टोका गया हो, या हम ऐसे माहौल में रहे हों जहां हर चीज़ के लिए टोका गया हो और टारगेट किया गया हो, और उसके बाद फिर हम उस माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं। हम एक कमरे के अंदर बंद रहना पसंद करते हैं, या लोगों के सामने जाना पसंद नहीं करते। या ऐसा हो सकता है कि कई बार हम जब छोटे थे, हम वहाँ पर कहीं पर बोले हैं और बोलते हुए हमें किसी ने बोला कि यार इतना फास्ट क्यों बोल रहा है, स्लो बोल, या ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं बोला जाता है। तो वहाँ पर हमारे अंदर फेयर हो जाता है, फिर हम उस सिचुएशन में बोलने में डरते हैं। तो बेसिकली ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें धीरे धीरे वो फेयर का रूप ले लेते हैं। सपोज़ मैं आज बहुत छोटा हूँ और मुझसे कोई बोल रहा है कि मुझे कहीं बात करनी है, और जब वहाँ जाके बात कर रहा हूँ तो फिर वहाँ पर मेरे पेरेंट्स या वो खुद भी मुझसे बोल रहे हैं कि ऐसे बात की जाती है, ये बात करने का कोई तरीका है। फिर क्या होता है कि मैं उसको अपने दिमाग में, मेरा कहीं ना कहीं वो माइंड में बैठ जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो एक डर इंक्रीज कर लेता है। और फिर वहाँ फिर मेरा माइंड कहता है नहीं यार, वहाँ पर नहीं जाना, वहाँ पर जाने से पहले मुझसे मेरे पेरेंट्स ने या उन लोगों ने ऐसा बोला था। फिर हालांकि वहाँ पर उन लोगों का और पेरेंट्स का बोलने का मतलब आपको सोशल एंजाइटी में डालना नहीं होता,
लेकिन वो हम अपने दिमाग को ऐसा बना, हमारा दिमाग उसको इतना घुमा देता है, बातों को घुमा देता है, फिर हम उस सिचुएशन में जाना ही छोड़ देते हैं। पहले बसते हैं फिर जाना ही छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारा माइंड सारे उनको कंक्लूजन को निकाल लेता है हमारे दिमाग में और हमें बोलने ही नहीं देता। फिर वो फेयर का रूप ले लेता है और वो फेयर फिर फेयर ही बन जाता है और धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है। ये होता है मोस्टली, यही होता है सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया या फंबलिंग के या स्टमरिंग के केस में। अब ये तो हो गया इसके बारे में। अब हम इसको क्योर कैसे कर सकते हैं, क्योरेबल कैसे करेंगे, हम इसको सही कैसे करेंगे। देखो, सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया कोई रोग नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है और ये 101% क्योर हो सकती है। ये क्योर हो ही सकती है, ये क्योर होती ही है। अब ये क्या होता है मैं आपको बताऊं, हो क्यों रहा है। हो इसलिए रहा है, आप देखते होगे जो सोशल एंजाइटी जिसके अंदर में रहती है वो क्या करता है, वो अपना एक लिमिटेड जोन बना लेता है। जैसे कि मैं मेरे फ्रेंड्स हैं, 3-4 फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, बस मेरी दुनिया यही है। उसके बाद अगर मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं अपने पेरेंट्स का सपोर्ट लूँगा या अपने फ्रेंड का सपोर्ट लूँगा। धीरे धीरे वो सपोर्ट धीरे धीरे वो हमारी डेली लाइफ में भी आ जाएगा। और जब हमें अपने आप में इंडिविजुअल होने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर जहाँ पर हमें हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं दे सकते, वहाँ पर भी ये हमें दिक्कत करने लगता है। अब इसको करने के लिए पहली बात तो हम सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया, इसको हम किसी भी उम्र में ठीक कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल होता है। जब मैं ये मान लेता हूँ ना कि अब जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ कैसे होगा। सपोज़ मुझे आग से डर लगता है, बहुत फोबिया है मुझे आग का। और एक बात सोचो, मैं कोई ऐसी जगह पर फंस गया हूँ जहाँ पर चारों तरफ से आग लग गई है। अब मुझे तो आग से डर है, लेकिन जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर आग अभी नहीं पहुँची है, लेकिन मेरी चारों ओर आग लग गई है। अब मेरा माइंड क्या करेगा, मेरा माइंड उस सिचुएशन में फाइट करेगा। वहाँ पर किससे फाइट करेगा, आग से फाइट करेगा। यानी कि मुझे कैसे भी करके अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे वहाँ से भागना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर मेरा फोबिया मेरी हिम्मत से हार जाता है। वहाँ पर मैं हिम्मत करता हूँ भागने की और फोबिया मेरी हिम्मत से हार जाता है। तो बेसिकली यही होता है साइकोलॉजिकल फियर। जब हम अपने अंदर से वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देते हैं ना, अगर हम अपने आप को इतना मजबूत कर लेते हैं ना, तो हमारा कितना भी पुराना फोबिया है वो हार के भाग जाएगा, वो हारेगा ही हारेगा। अब हम इसको क्योर कैसे करें, इसके लिए मैं कुछ आपको टेक्निक बताऊंगा। देखो, मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैंने खुद से फील किया है मैं आपको केवल वही बता सकता हूँ। मैं कोई बहुत स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो एक्सपीरियंस है वो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने बहुत लोगों से बातें नहीं करी है इसके बारे में। मैं आपको अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊंगा जो हो सकता है आपको फ़ायदा कर सकता है। फर्स्ट, कभी भी आप सोशल एंशियस वाली सिचुएशन में जाओगे, क्योंकि लाइफ में अगर आपको एंजाइटी है तो आपको ये सिचुएशन फेस करनी ही पड़ेगी। तो उस सिचुएशन में जाने से पहले आपको अपने ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना पड़ेगा। आपको जो एंजाइटी आ रही है ना, सोशल एंजाइटी, अगर आपका ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल है तो आपकी एंजाइटी भी ख़त्म हो जाएगी। आपको कितनी भी ज़्यादा एंजाइटी, कहीं भी जाना है तो आपको बस एक ही काम करना है। आप अगर 4 सेकंड तक ब्रीथ इनहेल कर रहे हो तो आप मिनिमम 4 सेकंड वरना 6 सेकंड तक उसको एक्सेल करो। एक्सेल हमेशा इनहेल से लंबा होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आप प्रॉपर ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आपका एंजाइटी बाहर निकलता है। और ऑक्सीजन क्या होता है, आपका फ्यूल होता है जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड कराता है और आपकी एंजाइटी को ख़त्म करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एंजाइटी होती है, जितना आप उसको शरीर से बाहर निकालोगे उतना वो ख़त्म हो जाएगी। दैट्स इट। अगर आपका ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल है, नॉर्मल कहने का मतलब है कि मैं जितना सांस ले रहा हूँ उससे 1 या 2 सेकंड ज़्यादा उसको मैं एक्सेल कर रहा हूँ, तो मैं 100% बोलता हूँ आप अपनी एंजाइटी को बहुत हद तक नॉर्मल कर लोगे। फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना है। मैं एक टारगेट बना सकता हूँ, अगर मुझे बहुत ज़्यादा फोबिया है, मैं बहुत ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करता,
तो मैं एक टारगेट बना सकता हूँ कि आज मैं 2 लोगों से बात करूँगा, या अगर मुझे थोड़ा कम है तो मैं 5 लोगों से बात करूँगा, या और कम है तो मैं 10 लोगों से बात करूँगा। मैं एक टारगेट बना सकता हूँ, मैं डेली 1 घंटा इसमें अपने आप को दूँ और मैं 10 लोगों से बातें करूँ, या 2 लोगों से, 3 लोगों से, ऐसे ऐसे करके मैं स्टेप बाय स्टेप अपने कंफर्ट जोन को बढ़ा सकता हूँ। थर्ड, अपना एक गोल हमेशा लाइफ में होना चाहिए। मेरा एक गोल होना चाहिए कि मुझे लाइफ में ये अचीवमेंट करनी है। इन सब चीज़ों को साइड में रख के, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपके एक गोल होगा कि मुझे लाइफ में जॉब करनी है, मुझे एक हाई प्रोफाइल जॉब करनी है, मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करनी है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो उस गोल पे मेहनत करो, अपने दिमाग को इतना बना दो उसके लिए कि आप ये सब चीज़ों को ही भूल जाओ, है ना। फिर इसके लिए एक लिमिटेड टाइम बचेगा और उसमें आपको केवल उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मेडिटेशन करो, अगर आपको एंजाइटी है तो मेडिटेशन सबसे बेस्ट है। अब आपको, जैसे मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ, मॉर्निंग में आप उठे, आपने 10 मिनट से स्टार्ट करा मेडिटेशन, 10 से 15 मिनट। मेडिटेशन में क्या करना है, केवल आपको अपने ब्रीदिंग में ध्यान देना है फिलहाल। बाकी जो आप कर सकते हो वो करो, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं करता था। आपको अपनी ब्रीदिंग में ध्यान देना है, आपको 4 सेकंड 5 सेकंड की सांस लेनी है और 6-7 सेकंड में छोड़नी है, यानी कि 2 सेकंड बढ़ाना है उसको। और केवल अपने सांस पे ध्यान देना है कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस उसमें सेंटर करना है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ देनी है, ठीक है। दूसरा, आपको हमेशा सेल्फ पॉजिटिव टॉक करनी है, अपने आप से पॉजिटिव टॉक करनी है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं लाइफ में बहुत अचीवमेंट करूँगा और मुझे किसी भी जगह पर डर नहीं लगता। कोई बात नहीं, अगर मुझे डर लगता है मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे 1 बार हो सकता है इनसे बात करने में डर लगे, 2 बार बात करने में डर लगे, 3 बार बात करने में डर लगे, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इनसे परफेक्टली बात करूँगा, और ऐसा होता भी है लाइफ में। और अगर बाई चांस आप वहाँ पर बात करने में थोड़ा एंसियस हुए तो कोई बात नहीं, आज मेरा एक्सपीरियंस है, इससे मुझे सीखने को मिला, मैं कल और अच्छा करूँगा, परसों और अच्छा करूँगा, आप ये कर सकते हो। लाइफ में आप पॉजिटिव टॉक करोगे तो मुझे लगता है जब भी आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें आती है ना कि आपको एंजाइटी है, आप उसको तुरंत कन्वर्ट कर लो, भाई गलत कह रहे हो, मुझे एंजाइटी नहीं है, मैं अभी तक केवल डरा हुआ हूँ, मैं लोगों के सामने गया ही नहीं तो एंजाइटी कैसी। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने जाऊँगा तो ये एंजाइटी ओवरकम हो जाएगी। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने जाना है और एंजाइटी को ओवरकम करना है, मुझे एंजाइटी को हराना है, ओवरकम करना है, हराना है। जब भी आपके दिमाग में निगेटिव थॉट आते हैं उनको सीधे कन्वर्ट कर दो पॉजिटिव थॉट में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातें करो, एक टारगेट बना लो कि आज मैं 2 लोगों से बात करूँगा, फिर 4 लोगों से, फिर 6 लोगों से, ठीक है। ब्रीदिंग में हमेशा ध्यान दो, ब्रीदिंग पैटर्न हमेशा नॉर्मल रखो। बस मेरा आज का वीडियो यही है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछने हैं, अगर कमेंट में आप ज़रूर पूछना। अगर आपको मेरी वीडियो में कहीं भी कुछ कमियां लगी हों तो मुझे बताना, और अगर आपका भी एक्सपीरियंसेस है ऐसा तो ज़रूर कमेंट में लिखना। और